आज बात करेंगे हम बोन से रिलेटेड सभी समस्याओं के बारे में, जैसे दांतों में दर्द होना, नाखून अपने आप टूटना और जॉइंट्स में इस प्रकार का साउंड महसूस करना। तो वीडियो में पूरी बात बताएंगे, क्या लापरवाही करते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अंत में एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करेंगे जिसका आप अगर रेगुलर 2 महीने तक सेवन करोगे तो आपको अर्थराइटिस और गाउट जैसे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे अपने शरीर के बोन्स के बारे में। अपना शरीर पूरा बोन्स पे टिका हुआ है, शरीर की पूरी स्ट्रक्चर बोन्स पे निर्भर है। तो बोन्स में प्रॉब्लम के मुख्य रूप से 3 कारण है। फर्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मीन्स यह अपने जोड़ों में जलन पैदा करता है और वह अपने को महसूस एक पेन के रूप में होती है। तो इसको अपन पेन किलर लेके दबा देते हैं। अगर रेगुलर ऐसे जॉइंट्स में पेन होता है, पेन किलर लेते रहते हैं, तो वह गाउट जैसे भयंकर रोगों को पैदा कर देता है। दूसरा है वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होना। यह गलत खान पान की वजह से अपना ब्लड एसिडिक हो जाता है और एसिडिक ब्लड होने से अपना कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन एसिडिक ब्लड कर लेता है, तो बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलता, तो बोन्स छोटी सी चोट पे टूट जाती है और विभिन्न प्रकार के अपने को बोन्स से फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार अपने को गलत खान पान से बचना चाहिए। तीसरा कारण है लो ग्रीस इन जॉइंट। इसमें जो अपने ब्लड के अंदर कार्टिलेज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अपने जॉइंट्स में चिकनाई खत्म हो जाती है। चिकनाई खत्म होने के कारण हड्डियां आपस में जब टकराती है तो उनमें कैल्शियम की मात्रा और वहां अपने आपस में टकराव की वजह से टक टक की आवाजें आती है, तो उठते हैं, बैठते हैं, तो इस प्रकार का साउंड महसूस होता है। यह मुख्यतः बुढ़ापे में होता है, मगर अब गलत खान पान और रहन सहन की वजह से छोटी उम्र में भी देखने को मिल रहा है। बोन्स मुख्य रूप से कैल्शियम की बनी होती है, मगर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम के साथ साथ बोन्स में होती है। तो आखिर क्या रीजन है, सब कुछ खाते हुए भी अपनी बोन्स क्यों कमजोर होती है? तो कुछ दैनिक दिनचर्या में अपन सामान्य गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां देखें तो मुख्य रूप से धुली हुई दालों का सेवन करना। अपन मार्केट से धुली हुई दालें लाते हैं जो मशीनों द्वारा फिल्टर होके अपन काम में लेते हैं, तो उनमें जो घुलनशील प्रोटीन और विटामिन होती है वो अपने शरीर को नहीं मिलती। इसलिए अपने को दालों का दिनचर्या में सेवन करना चाहिए, मगर अपने को मूंग, मोठ, उड़द, चना, राजमा, इनकी दालों का सेवन तो करना चाहिए, मगर कम से कम घर पे 6 घंटे भिगो के काम में लेना चाहिए, जिससे अपने जॉइंट्स में जलन भी नहीं होगी और अपने को कैल्शियम प्रॉपर रूप से मिलेगी। इसी प्रकार अपन दैनिक दिनचर्या में चाय और कॉफी का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद चाय और कॉफी लेने से अपने शरीर में टेनिन और कैफीन की मात्रा अत्यधिक होती है और वो अपनी बोन्स को कमजोर करते हैं। इसलिए अपने को दैनिक दिनचर्या में दूध, दही, छाछ, मटर, पनीर, इनका अत्यधिक सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से अपनी बोन स्ट्रोंग होगी और मजबूत होगी। इसी प्रकार हम दैनिक दिनचर्या में काजू, बादाम, आलमंड, अंजीर को खाते तो हैं, मगर लापरवाही से खाते हैं। इनको बिना भिगोए अगर अपन खाते हैं
तो ये शरीर में गर्मी करते हैं और शरीर में गर्मी अत्यधिक होने से अपने जॉइंट्स में जलन बढ़ती है और जॉइंट्स में कट कट की आवाजें अत्यधिक आती है। इसलिए अपन को इन सभी चीजों को खाना तो चाहिए, मगर अच्छी प्रकार से कम 4 से 5 घंटे भिगोएं और फिर बादाम का छिलका उतार के खाएं और किशमिश और आलमंड को अच्छी तरह चबा चबा के खाते हैं तो अपने को बोन्स में चिकनाई भी बढ़ेगी और बोन्स स्ट्रोंग भी होगी। कुछ लोग मोटापे के डर से ऑयल्स को बंद कर देते हैं, तो ऑयल और देसी घी का सेवन करना बहुत जरूरी है। अगर इनको अपन बंद कर देते हैं तो कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए अपने शरीर में ऑयल बहुत जरूरी है, तो ऑयल दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो भी रिफाइंड ऑयल मिलते हैं उनका परहेज करना चाहिए, जबकि कच्ची घानी का आपको ऑयल काम में, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, मूंगफली और सरसों का रेगुलर अपन ऑयल इस्तेमाल करें तो इससे अपनी बोन्स में चिकनाई बढ़ती है और बोन्स में डाइजेशन होने वाली कैल्शियम प्रॉपर रूप से मिलती है। पांचवा और महत्वपूर्ण कारक है जंक्स फूड का सेवन करना। जंक्स फूड के अंदर अपन विभिन्न प्रकार की खट्टी चटनी और विभिन्न प्रकार के खट्टे सॉस, पानी पूरी, इनका अपन अत्यधिक सेवन करते हैं तो इससे अपना ब्लड एसिडिक होता है और ब्लड एसिडिक होने से अपना कैल्शियम का ऑब्जर्वर वो ब्लड कर लेता है और बोन्स को नहीं मिलता। इसलिए खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए और जो बाजार की विभिन्न प्रकार की चाटें हैं उनको नहीं यूज में लेनी चाहिए। तो दोस्तों घबराएं नहीं, आज हम लाए हैं आपके लिए देसी एक आयुर्वेदिक होम रेमेडी, जिसका आप अगर रेगुलर सेवन करोगे तो आपको बोन से रिलेटेड सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। वह है गुड़ और तिल। इसमें गुड़ और तिल का सेवन करते हैं तो यह अपने शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। तिल की अगर बात करें तो तिल में दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम के साथ साथ इसमें हेल्थी फैट और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो यह अपने जॉइंट्स का ग्रीस बढ़ाता है और ग्रीस बढ़ाने के साथ साथ वीक बोन्स को रिपेयर करता है और आसानी से टूटने वाली बोन्स को मजबूत करता है। इसी प्रकार गुड़ भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी अत्यधिक मात्रा में होता है, जो अपने ब्लड को बनाता ही नहीं, ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। जो एसिडिक ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम गुड़ करता है। इसीलिए अपनी दादी नानियां सर्दियों में अक्सर 2 महीने तक तिल के लड्डू का सेवन करती थी और अपने को बहुत लाभ मिलते थे। तो तिल और गुड़ का दोनों का संगम हो जाए तो रामबाण से कम नहीं, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तिल लें, उनको अच्छी प्रकार से साफ करें क्योंकि इनमें कंक्रीट पत्थर बहुत अधिक होते हैं, और फिर तिल लेके इनको अपनी गैस पे अच्छी प्रकार रोस्ट करें। रोस्ट तब तक करें कि उनमें थोड़ी मंद मंद खुशबू न आए, और जब तक ये रोस्ट हो जाएं फिर उनको अलग प्लेट में रखें और फिर उसी कढ़ाई में आपको एक बड़ा चम्मच घी का लेना है और वह घी के चम्मच को मेल्ट होने के बाद उन्हीं के बराबर मात्रा में गुड़ लें। गुड़ वह लें जो बिना केमिकल वाला है। बिना केमिकल वाला गुड़ वह होता है जो डार्क कलर का होता है। जो व्हाइटिश या लड्डू जैसे गुड़ दिखता है वह केमिकल वाला होता है, इसका यूज कम से कम करना चाहिए। गुड़ उसमें घी में डालने के बाद गुड़ का जब तक लिक्विड न बन जाए उसको हिलाते रहना चाहिए। अगर हिलाते नहीं हैं तो वह ब्लैक हो जाता है और अपने गुड़ के टेस्ट खराब हो जाता है। बाद
उसमें अपने रोस्ट तिल डालने चाहिए। तिल आप ब्लैक और वाइट दोनों ले सकते हैं, अलग अलग भी लड्डू बना सकते हैं और इनको मिक्स में भी बना सकते हैं। इस प्रकार इनको तिल अंदर डालने के बाद अच्छी प्रकार मिक्स करें और मिक्स होने के बाद उनको गर्मा गर्म ही उसके छोटे छोटे लड्डू बनाने चाहिए। एक बार में आप बहुत सारे लड्डू बना सकते हैं क्योंकि यह कई दिनों तक खराब नहीं होते और इनको आराम से यूज कर गुड़ और तिल की दोनों ही तासीरी गर्म होती है, तो यह अपने को सर्दियों में सर्दी से बचाते हैं और हाथ पैरों की कपकपी भी इससे रुकती है। तो सर्दियों में इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर इसको 2 महीने रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो कैल्शियम की गोलियों की तो मानो छुट्टी सी हो जाएगी और अपनी विभिन्न प्रकार के बोन से रिलेटेड सभी रोग दूर होते हैं। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, इस लड्डू को चबा चबा के खाएं। अगर चबा के नहीं खाते हैं तो तिल अपने शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते और मल द्वार द्वारा सीधे ही आ जाते हैं। और जिनके पाइल्स और बगंदर जैसी बीमारी है उनको तिल का लड्डू एक बार में 3 दिन से 1 लड्डू खाना चाहिए और सामान्य व्यक्ति को आप रोजाना का 1 लड्डू खा सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखें, चबा के जरूर खाएं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से किसी के भी बोन से रिलेटेड हड्डियों के रोग नहीं होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण और ताकतवर वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।